हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी की इस करंट अफेयर्स की सीरीज में मैं प्रतीक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो टुडे इज थर्ड ऑफ अक्टूबर एंड वी आर गोइंग टू सोल्व करंट अफेयर क्वेश्चंस ऑफ 3rd of October। सो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंट स्टडी ऑन माउंट एवरेस्ट। सो दिस इज माउंट एवरेस्ट ग्रोथ। कि सर माउंट एवरेस्ट जो है किस स्पीड से ग्रो कर रहा है, व्हाट इज द स्पीड एंड व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द फिनोमेनन्स बिहाइंड द growth of Mount Everest. So the first statement here are so we are here for the in search of correct statement. We are here, remember, we are here in search of correct statement, so we have to only tick mark the correct statement. And before that, we also move through these four types of uh, options, like only one, only two. This is some students are like or some candidates are like that. A means only one and B means B here is only two. It doesn't mean that A is the first statement, that only one means only first statement is correct. No, any one of them is correct. Only two means any two of them is correct. We don't know, means like there is no an option doesn't say anything about which two options are correct. Yeah, okay. So let's move towards it. The height increase of Mount Everest is primarily due to tectonic plate collision. ठीक है, देखते हैं. The erosion caused by Arun River. So इसे अरुणा रिवर भी कहते हैं और अरुण रिवर भी कहते हैं. So the erosion caused by Arun River contribute to the upward push of Mount Everest. Okay, the phenomena of isostatic rebound. So this is a theory, isostatic rebound theory under geographic concept. ये starting का एक concept है जिसमें हमें एक theory पढ़नी होती है. Plays a key role in the growth of Mount Everest. Okay, so the first thing is पहला अगर हम पॉइंट देखें, पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो द हाइट इंक्रीज ऑफ माउंट एवरेस्ट, कि भैया माउंट एवरेस्ट की जो हाइट इंक्रीज होती है इज प्राइमरली ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट कॉल्यूशन. रिमेंबर, यूपीएससी हमारे साथ कहाँ खेलता है? यूपीएससी हमारे साथ खेलता है एक्सट्रीम वर्ड्स में. एक्सट्रीम वर्ड्स लाइक ओनली, प्राइमरीली. Okay, it is the one and only, it is the single. Okay, these are the word where we have to be more cautious, more in alert mode. ठीक है, आपका एड्रेनलिन हार्मोन ना निकलता जाना चाहिए इस टाइम पर. सो द फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड्स अ वर्ड नेम प्राइमरीली. इट मीन्स देर इज अ चांसेस ऑफ गेटिंग रॉन्ग आंसर हियर. सो यहाँ हम थोड़ा अलर्ट मोड में आते हैं, हम इसे थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करेंगे. इसका इतना सा कहना है कि भैया माउंट एवरेस्ट जो है ये प्राइमरीली हो रहा है ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट कोलिशन. बिल्कुल हम मान सकते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट का कोलिशन एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन, बट इज इट प्राइमरीली और नॉट, ये डिपेंड करेगा रिसर्च के ऊपर. सो ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट कोलिशन नो डाउट इट इज, बट is it primarily or not, we cannot say about it right now. So the second statement is the erosion caused by the Arun river. Arun river के द्वारा जो erosion cause होता है, Arun river it originates from Tibet and then it moved to Nepal, and after in Nepal it merges with Saptakoshi river, and after that that Saptakoshi river merges uh, in Ganga river in India. So this is what about Arun river contributes to the upward push of the Mount Everest. See, यहाँ ये थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट आ जाता है, आइसोस्टेटिक रिबाउंड वाला. द फिनोमिनम आइसोस्टेटिक रिबाउंड प्लेज अ की रोल इन द ग्रोथ ऑफ द माउंट एवरेस्ट. सी, प्लेज अ की रोल. सी, अगर यही वर्ड वहां पर होता ना माउंट एवरेस्ट प्राइमरीली की जगह, तो वो सही हो जाता. सो यहाँ पर मेरी नज़र में फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है और स्टार्ट लास्ट के दोनों ऑप्शन करेक्ट होते हैं. तो मैं लगाऊंगा ओनली बी. इसके कुछ कारण हैं, वो हम आगे देखते हैं. Statement 2 is correct because the erosion of Arun River plays a significant role in pushing Mount Everest upward due to isostatic movement. See, so this is the concept. ये एक माउंट एवरेस्ट हो गया अपना, और यहाँ से हम लेट्स से कि अरुणा रिवर निकालते हैं. ठीक है, लाइक दिस, कि अरुणा रिवर यहाँ से निकल रही है. अब अरुणा रिवर
इस माउंट एवरेस्ट का क्या कर रही है? इरोजन कर रही है सर। क्या कर रही है? इरोजन कर रही है। माउंट एवरेस्ट के ऊपर वजन भी है अरुणा रिवर का, कंटिन्यूअसली इरोजन कर रही है माउंट एवरेस्ट का। अब इक्विलिब्रियम आइसोस्टैटिक रिबाउंड थ्योरी says that earth will always want to be at equilibrium। अर्थ हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहना चाहती है, ये आइसोस्टैटिक रिबाउंड थ्योरी हमें कहती है। ओके, कि अर्थ हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेगी। अगर अर्थ में आप इतना गड्ढा करोगे तो अर्थ वापस ऊपर आ जाएगी, अगर अर्थ में आप 1 फीट गड्ढा करोगे तो अर्थ 1 फीट अंदर से अपने आप को बाहर धकेलेगी। इट इज लाइक दिस। ठीक है। अब इसे समझो एक मिकी माउस टाइप, या फिर एक सोफा, सोफा से समझो कि लेट्स से एक सोफा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक सोफा है, और उस सोफे पे अगर आप बैठते हो तो सोफा सोफा अंदर जाएगा, और जब आप उठ जाते हो उससे तो सोफा वापस आ जाएगा। तो अर्थ इज लाइक दैट, कि अगर आप सोफे पे बैठे, आपने इसमें एक गड्ढा किया, अगेन अर्थ उसे वापस बाहर की तरफ पुश करेगी। और अर्थ का भी सेम कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पर अरुणा रिवर ने इस माउंट एवरेस्ट को इतना इरोड किया, तो अर्थ के अंदर एक वेली टाइप बन गई वहां पर माउंट पे। सो अर्थ उसे बाहर की तरफ धकेलेगी। ओके, सो यहाँ पर कंटिन्यूअसली इरोजन की वजह से अर्थ भी उसे ऊपर की तरफ धकेल रही है। और यहाँ पे एक वन ऑफ द रीजन रहा है, नो डाउट। सो अरुणा रिवर को हम ये ले सकते हैं बिल्कुल। ये फिलहाल की एक स्टडी आई है, उसमें इसने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। पहले स्टडी में अभी तक ये था कि टेक्टोनिक प्लेट इज प्राइमरीली अ मेजर रीजन, बस अभी isostatic rebound theory is one of the major cause behind it. So the isostatic rebound, where the crust rises due to reduced surface weight, is a key factor in एवरेस्ट साइड increase। बिल्कुल, जैसे ही वहां का वेट अगर हट जाता है, क्रस्ट के ऊपर अगर वेट हट जाता है, तो अर्थ वापस, जैसे सोफे के ऊपर से वेट हट गया, सोफा वापस नॉर्मल इक्विलिब्रियम पे आ गया। वैसे अर्थ का केस है कि अगर अर्थ के ऊपर से कोई वेट हट जाता है या वेट रिड्यूस हो जाता है, तो अर्थ वापस रिबाउंड थ्योरी के अकॉर्डिंग अपनी हाइट को बढ़ाती है और इक्विलिब्रियम पे ले जाती है। स्टेटमेंट वन रॉन्ग हो जाता है अगेन, बिकॉज प्राइमरीली इज द रीजन दैट it is not a primarily reason। primary reason will be isostatic rebound theory। क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्यूचर वीनस मिशन। ओके, फ्यूचर वीनस मिशन की बात कर रहे हैं सर। अभी तक हम मार्स एंड मून पर ही रुके हुए थे, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स वीनस। ओके, सो इट इज लाइक MVEM, J-Sun, distance from sun। okay, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, these are Jovian planets। okay, and this is one of the biggest planet। खैर आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्यूचर वीनस मिशन इज करेक्ट। फ्यूचर मिशन वीनस मिशन में से कौन सा करेक्ट है, देखते हैं। नासा का एक प्लेनेट है, नासा का एक सॉरी सैटेलाइट है, मिशन है वेरिटास मिशन, और ये फोकस करेगा वीनस पे, बट वीनस के एटमॉस्फेयर को फोकस करेगा। फिर दाविंसी एक ऑपरेशन है नासा नासा का, ये वीनस की जियोलॉजी पर फोकस करेगा। ईएसए का यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एनविजन करके एक मिशन है, ये फोकस करेगा रडार इमेजिंग ऑफ मैप वीनस, वीनस की सरफेस का। और जाक्सा, ओके, जाक्सा का अकातुस्की अकात्सुकी एक मिशन है जो लॉन्च होगा 2030 में। इनके बारे में हमें देखना है, इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें उसको बताना है भैया। विच वन इज करेक्ट, लेट्स सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ईएसएस एनविजन मिशन शेड्यूल्ड फॉर 2030। ईएसए का एनविजन मिशन जो है सर, जो शेड्यूल हुआ 2030 के लिए, विल फोकस ऑन मैपिंग वीनस सरफेस यूजिंग रडार। ओके, सो ईएसए का जो इन्विजन मिशन है, सी, ई से ई हम याद रख सकते हैं, ई से ई, और ये 2030 में भी शेड्यूल हुआ है और मैप करेगा वीनस सरफेस को। सो ये वीनस की सरफेस को क्या करेगा, मैपिंग करेगा सर, क्या करेगा, मैपिंग करेगा। फाइन। और अगर वेरिटास की बात करें, तो वेरिटास जो है, वेरिटास फोकस करेगा जियोलॉजी पर, जियोलॉजी ऑफ वीनस। ओके, दाविंसी की बात करें, दाविंसी दाविंसी फोकस करेगा वीनस के एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर पे। और अगर हम अकात्सुकी की बात करें, अकात्सुकी मिशन की अगर हम बात करें, तो ये 2010 में लॉन्च ऑलरेडी हो चुका है।
बट इट इज ऑल्सो रिगार्डिंग वीनस, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। और द लास्ट वन इज ईएसएस एंड विजन मिशन। ईएसएस एंड विजन मिशन, एंड विजन मिशन सरफेस को मॉनिटर करेगा सर। ये सरफेस को क्या करेगा? जी हाँ, ये वीनस की सरफेस को मैपिंग करेगा। ठीक है, सो वेरिटास है। अच्छा, हमें साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि भैया वेरिटास नासा का है, डाविंसी नासा का है, एक ईएसए का है। सो वेरिटास जो है ना, ये नासा का मिशन है, ये नासा का है। डाविंसी भी नासा का है। ई से ईएसए याद रखेंगे, और ये जाक्सा है। ओके, सो दिस इज दैट इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। सो दाविंसी एटमॉस्फेयर के लिए ये रहेगा। ठीक है, हम इसे दाविंसी में डी और ए में एटमॉस्फेयर याद रख सकते हैं। वेरिटास का जियोलॉजी रहेगा, और अकातुस्की का वीनस रहेगा, जापान। हमसे हमें पता चल रहा है, और बाकी दोनों नासा के ही सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज ट्रू अबाउट इंडियाज वीनस ऑर्बिटर मिशन? सो वीनस, इंडिया का जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है, वीओएम, वॉम की अगर हम बात करें तो उसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट, हमें ट्रू फीचर पता करना है। ठीक है, देखते हैं। द मिशन विल यूज अ लॉन्च व्हीकल ऑफ मार्क 3, एलवीएम मार्क 3। सो एलवीएम 3, द मिशन विल फोकस प्राइमरली ऑन डिटेक्टिंग वाटर ऑन सरफेस सी। फोकस प्राइमरली, अगेन अलर्ट मोड हो जाने का। It will use a high altitude orbit to study high altitude orbit to study Venus surface and atmosphere. See, अगर आप Venus, मान लेट से दिस इज Venus planet, और अगर हमें इस Venus planet को स्टडी करना है तो हमें इसके नजदीक जाना पड़ेगा ना, तो हमें लो ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। So here we have to move towards low orbit rather than going to a high orbit. So I think this option will be a part of common sense that we can use here, just to eliminate the question. And the mission will focus primarily on detecting water. No, 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 we are not there to detect water, not primarily. Yeah, detecting water is one of our objective, but not primarily. Okay, so सिर्फ पानी ढूंढने के लिए हम वहां नहीं जा सकते। Come on, it will carry a single payload, fully डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल कोलैबोरेटर। सी, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि हम सिंगल पेलोड्स पे वहां तक पहुंच जाए। देयर आर मोर देन वन पेलोड, सो दिस इज अगेन ऑल्सो wrong point. I think option A should be correct. That is a launch vehicle Mark 3. So option A is correct again here. मिशन विल फोकस ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो सी, अगर यहाँ पर इतनी कॉस्ट लगी हुई है और अगर आप सिंगल काम करें, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव तो मल्टीपल होंगे, नो डाउट। हम उसका एटमॉस्फेयर भी चेक करेंगे, हम वहाँ का सरफेस भी मैपिंग करेंगे, हम सोलर इंटरेक्शंस भी करेंगे। बहुत सारे पेलोड्स हैं, बहुत सारे। द मिशन विल यूज एरो ब्रेकिंग टेक्निक्स। व्हाट एरो ब्रेकिंग टेक्निक्स टू अचीव अ लो ऑर्बिट, low altitude orbit, not the high altitude one. Okay, so next one is, so see, the mission is using an aero braking technique. What is the primary goal for क्रूज भारत मिशन बाय 2019 2029? क्रूज भारत मिशन के बारे में हमें बात बताना है यहाँ पर कि सर इनका गोल क्या होगा। सी, क्रूज जनरली आपने देखा होगा रिलेटेड टू शिप, अ काइंड ऑफ शिप। ओके, और पानी से रिलेटेड है, नो डाउट। भारत मिशन की अगर बात करें 2029 में, मीन्स कुछ नया होने वाला है। इंक्रीज क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक टू 5 मिलियन, इंक्रीज क्रूज पैसेंजर ट्रैफिक टू 1 मिलियन एंड create 1 million jobs, establish 50 new international cruise terminals. Yeah, it might be a correct answer. Boost employment and maritime time, but this will be much more than that. So option D is correct. ये no doubt क्रूज पैसेंजर को इंक्रीज करेगा, ये 1 million to 1 million by 2029, and creating 4 lakh jobs, enhancing India's maritime trade. Mission goal includes expanding India's position in global cruise destination and creating a sustainable infrastructure. हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना है इसके लिए, और ना, और हमें ग्लोबल क्रूज डेजिग्नेशन की भी बात करनी है इससे। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वेलो टेल बटरफ्लाइज इज करेक्ट? करेक्ट की बात करनी है सर, हमें अगेन करेक्ट की बात करनी है। और यहाँ पर बात आ गई है किसी स्पीसी की, और वो भी बटरफ्लाई। सर रिमेंबर, बटरफ्लाई इज अ की स्टोन स्पीसी, की स्टोन स्पीसी है बटरफ्लाई। रिमेंबर, दिस इज अ की स्टोन स्पीसी, मीन्स इसके बिना नेचर एनवायरमेंट अधूरा है। ओके, सो लेट्स सी अबाउट इट। ऑल स्पीसीज ऑफ स्वेलो टेल, ऑल वर्ड आ गया, एक्सट्रीम वर्ड आ गया, ऑल स्पीसीज। डर लगना चाहिए आपको यहाँ पे इस पॉइंट से। ऑल स्पीसीज ऑफ swallowtail butterflies are listed as endangered by the IUCN.
No, 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 no. This will, I don't think that this will work. Second one is over exploitation of citrus plants in Assam is endangering swallowtail butterflies. Let's see. Swallowtail butterflies are primarily found in Europe. No, no, no. अगर ये यूरोप में होती तो हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे होते ऑल्दो भी. Let's see. और आयुसीन की यहाँ बात भी नहीं आती. Illegal tree felling has no impact on. See, this is again a wrong answer. See, अगर ट्री फेलिंग होएगा तो नो डाउट कहीं ना कहीं हमें बटरफ्लाइज को इम्पैक्ट होगा. सो मेरा मानना है ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. सिट्रस प्लांट्स है, अगर उनको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको अगर हम कट कर रहे हैं तो असम में एंडेंजरिंग होना आवश्यक हो सकता है. ऑप्शन बी करेक्ट है. और एक्सप्लोइटेशन ऑफ सिट्रस प्लांट्स इन असम, पर्टिकुलरली इन सिट्रस बेल्ट. सिट्रस बेल्ट इज हियर वेयर हम कहीं ना कहीं लाइक अंगूर की खेती करते हैं या सिट्रस फ्रूट्स की खेती करते हैं, वो यहाँ पर एक बेल्ट हो जाता है. जनरली ये सिट्रस फ्रूट्स के लिए मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें चाहिए होता है, जो मेडिटेरेनियन रीजन में भी मिलता है और इंडिया के भी कुछ हिस्से में पाया जाता है. खैर, has been cited as a primary reason for the endangerment of swallowtail butterflies. These butterflies depend on certain host plants for survival, no doubt. Not all swallowtails, see, not all swallowtails, not all swallowtails species are listed as endangered, and they are found worldwide. They are found worldwide. They are not whole communities and part of endangered list. Okay, including in northeast. Illegal tree felling obviously does have their impact on habitat. Okay, so this is a question from Assam swallowtail butterfly. Nice question. Question number 6, regarding the Bharat Jain initiative. Bharat Jain initiative. हमें इसमें करेक्ट आंसर का पता करना है. फर्स्ट थिंग, इट इज अ गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव. सी, अगर भारत नाम रखता है तो माइट बी पॉसिबल गवर्नमेंट फंडेड हो, एम्ड एट डेवलपिंग AI models. Let's see about it. Bharat Jain primarily focus on AI model for Indian languages and cultural context. The initiative is led by IIT Madras under the National Mission on Cyber Physical System. So see, I think option 1 is correct. Bharat Jain primarily focus, again word आ गया primarily, focus on AI models, but AI और इससे पहले का AI मॉडल मिस हो रहा है फॉर इंडियन लैंग्वेजेस एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. लेट अस सी अबाउट इट. और IIT मद्रास, ये है पॉइंट डाउट वाला. IIT मद्रास इज वन ऑफ द पॉइंट हियर अंडर द नेशनल मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम. Let us see what is its answer. Option B, that is, I think only 2 is correct. Let us see about it. Bharat Jan is indeed a government funded, obviously ये government funded है, no doubt. AI initiative है aimed at supporting Indian language. इंडिया की लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, और ना सिर्फ लैंग्वेज बल्कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी, कल्चरल से जुड़े हुए शब्दों को भी या उनसे जुड़े हुए शब्दावली या लैंग्वेजेस को भी हमें बचाने का यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे. सो ऑप्शन 1 and 2 आर करेक्ट. However, it is led by IIT Bombay, not IIT Madras. IIT Bombay ने किया था, IIT Madras ने नहीं किया था. Good, fine, कोई इशू नहीं. India has launched Bharat Gen, a generative, okay, a strong focus on promoting inclusivity in Indian languages, developed by IIT Bombay under National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical System. Got it. Okay. So एम इसका क्या है? वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोजेक्ट है. सो दिस इज वन ऑफ द लैंग्वेज मॉडल प्रोजेक्ट, रिमेंबर दिस वन. एंड AI है, और वर्ल्ड का फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लैंग्वेज प्रोजेक्ट है. ओके, फाइन. इसके फीचर्स देख लेते हैं. मल्टीलिंगुअल रहेगा, मल्टी मॉडल रहेगा. ठीक है. ये टेक्स्ट और स्पीच दोनों में वर्क करेगा. कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस. इंडिया सेंट्रिक डेटा इसमें रहेगा, इंडिया से रिलेटेड डेटा ही इसमें रहेगा ओनली. ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म रहेगा. ठीक है, AI के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं. स्टार्टअप्स वगैरह सब चीज़ों में हेल्प करेगा हमारी इनोवेशन में, स्टार्टअप में, रिसर्च में. डेटा एफिशिएंट लर्निंग की बात करें तो इफेक्टिव इन ट्रेनिंग AI फॉर लैंग्वेज विद लिमिटेड डिजिटल प्रेजेंस एंड मेकिंग इट सुटेबल फॉर लोअर रिसोर्स. लाइक इट विल हेल्प AI इन गेटिंग इट more updated in local languages. Question number 7, it is regarding Arun River. So consider the following statements about the Arun River. So Arun River का जैसे मैंने आपको बताया तिब्बत से निकलता है. तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन है, बिल्कुल नो डाउट. ओके, तिब्बत एक ऑटोनोमस रिवर रीजन है. सो तिब्बत से ही निकलती है. द अरुण रिवर डायरेक्टली फ्लोज इनटू इंडिया बिफोर जॉइनिंग द गंगा. नहीं नहीं, सी अरुणा रिवर जो है सीधी डायरेक्टली फ्लो नहीं करती है इंडिया में. ये पहले तिब्बत जाएगी, तिब्बत से ये जाएगी नेपाल, और नेपाल से ये आएगी इंडिया. फाइन. सो तिब्बत, नेपाल एंड इंडिया. सो ऑप्शन बी यहाँ पर ऑटोमेटिकली करेक्ट रॉन्ग हो जाता है. तो आई थिंक ऑप्शन ए विल
पास द अरुण रिवर contributes to the गंगा बेसिन थ्रू इट्स ट्रिब्यूटरी। यहाँ नेपाल में ये सप्तकोशी में जाके मर्ज हो जाती है। सप्तकोशी एक रिवर है, सप्तकोशी, और सप्तकोशी बाद में इंडिया में आके गंगा में मर्ज हो जाएगी। सो दिस दैट इज इट फॉर इट। सो ऑटोनोमस रीजन से ये तिब्बत से ओरिजिनेट होगी, ठीक है। और अरुणा रिवर कंट्रीब्यूट टू गंगा बेसिन थ्रू ट्रिब्यूटरी फ्लोइंग थ्रू नेपाल, नेपाल से होते हुए निकलती है और ये सप्तकोशी रिवर में जाके मर्ज होती है नेपाल में, उसके बाद ये गंगा में मर्ज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक विल बी एम्प्लॉयड बाय द वीनस ऑर्बिटर मिशन वॉर्म। सो वॉर्म मिशन एक्चुअली हम भी लॉन्च कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इतना सारा डेटा हमें मिल रहा है। सो लो ऑर्बिट में हम बिल्कुल नो डाउट हम लो ऑर्बिट में जाएंगे और एरो ब्रेकिंग टेक्निक से हम पास करेंगे। एरो ब्रेकिंग टेक्निक के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। VOM वॉर्म, जी हाँ, वॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। द वीनस ऑर्बिटर मिशन विल यूज द एरो ब्रेकिंग टेक्निक टू अचीव अ लो एल्टीट्यूड 200 into 600 किलोमीटर। एरो ब्रेकिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग द प्लेनेट एटमॉस्फेयर टू स्लो डाउन। हम यहाँ पर प्लेनेट का एटमॉस्फेयर यूज करेंगे टू स्लो डाउन द स्पेसक्राफ्ट, ताकि हमारा स्पेसक्राफ्ट स्लो हो जाए, allowing it to enter a closer and stable orbit with minimal fuel consumption। देखिए, सैटेलाइट के केस में हमारा सबसे मेन पर्पस होता है कि भैया हमें मिनिमल फ्यूल में, कम से कम कॉस्ट में हमें नजदीक से नजदीक पहुंचना होता है और सॉफ्ट लैंडिंग करवानी होती है। खैर, आइसोस्टेटिक रिबाउंड की थ्योरी की अगर हम बात करें तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज द बेस्ट एग्जांपल। सुनामी नहीं है, वॉल्केनो इरप्शन नहीं है, वॉल्केनो इरप्शन भी है, बट अगर हम बात करें मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड जो रहेगा वो ग्लेशियर रहेगा सर। कि भैया ग्लेशियर पिघल गया तो बर्फ का जो वजन था वो कम हो गया और उसकी वजह से अर्थ वापस अपने शेप में आएगी, ठीक है। अगर बात करें क्रूज भारत मिशन की, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ डेटा और है वो भी देख लेते हैं। सो द मिशन इम्फेसिस बोथ, दो चीजों पे मिशन इम्फेसिस कर रहा है। पहली चीज बोथ डीकार्बनाइजेशन, एक तो चीज आती है डीकार्बनाइजेशन, एंड दूसरा आता है डिजिटलाइजेशन ऑफ क्रूज इंफ्रास्ट्रक्चर। So decarbonization of cruise and digitalization of cruise. The second point is the mission establishing national cruise tourism policy. National cruise tourism policy, ठीक है। अगर इतना बड़ा मिशन लेके आ रहा है तो पॉलिसी भी आनी चाहिए। क्रूज भारत एम्स टू प्रमोट डोमेस्टिक टूरिज्म ओनली, सी द वर्ड आ गया ओनली यहाँ पर, विथ नो प्लान्स फॉर इंटरनेशनल। इतना नेगेटिव नहीं सोचते, दिस इज रॉन्ग। अगर इनकरेक्ट की बात करें तो ऑप्शन 3 ऑब्वियसली विल मूव, विल पास। एंड अगर विल मिशन अ national cruise tourism policy, let us see this. Option A is correct, only one is incorrect, means option A will pass, and option only one option is correct, that is I think option 3। so मिशन प्रमोट करता है डिकार्बोनाइजेशन की पॉलिसी को, डिजिटलाइजेशन की पॉलिसी को, और टू मॉडर्नाइज। और मिशन बिल्कुल इस्टेब्लिश करता है नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। अगर थर्ड की बात करें तो ये ऑब्वियसली थर्ड ऑप्शन गलत है। हम अदर इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ भी हमारे कुछ प्लान्स रहते हैं इसमें, लाइक यूएई के साथ हमारा प्लान है, मालदीव, सिंगापुर जैसे नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे प्लान्स है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।